नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी। बच्चों, सीबीएसई ने कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में लघु कथा का समावेश किया है। लघु कथा कोई नवीन विधा नहीं है। आज भागती दौड़ती जिंदगी में समयाभाव के चलते इनका प्रचलन बढ़ा है। इतिहास में झांकें तो इसके अनेक उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। कहीं पंचतंत्र या हितोपदेश के रूप में, जिसमें कि हमारे वन्य जीवों के आधार पर या आसपास की घटनाओं से जोड़कर नैतिक मूल्यों का समावेश करने का प्रयास किया गया है। तो कहीं हमारे धार्मिक आयोजनों से जुड़ी कहानियों जैसे गणेश जी की कथा, करवा चौथ की कथा आदि के माध्यम से। चलिए समझते हैं इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। साहित्य की मुख्यतः दो विधाएं हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत गीत, गज़ल, कविता आती है, यानी कि जिनमें लयात्मकता हो। वहीं गद्य साहित्य के सृजनात्मक रूप की बात करें तो इसके अनेक रूपों में उपन्यास, कहानी, लघु कथा आदि उल्लेखनीय हैं। यहाँ कहानी और लघु कथा में अंतर समझना अत्यावश्यक है। कहानी जहाँ अत्यधिक विस्तार को समेटे रहती है, वहीं लघु कथा गागर में सागर का कार्य करती है, यानी सीमित शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। कहानी में अनेक घटनाएं, दृश्य व पात्र होते हैं, जबकि लघु कथा किसी एक घटना, दृश्य, विचार तथा गिने चुने पात्रों के साथ उपस्थित होती है। कहानी से जुड़ने के लिए, उसके प्रभाव में आने के लिए हमें उसके साथ लंबे समय तक चलना पड़ता है, जबकि लघु कथा हमें कुछ मिनटों में ही कथा के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा देती है। चलिए बात करते हैं अब लघु कथा के बारे में। लघु कथा गद्य की गौण विधा है। लघु कथा का अपना स्वतंत्र महत्व और अस्तित्व होता है। ये वस्तुतः दृष्टांतों के रूप में विकसित हुई। नैतिक और धार्मिक क्षेत्रों में ये प्रचुरता से उपलब्ध हैं, जैसे कि पंचतंत्र, हितोपदेश या धर्म आधारित कथाएं, जिनका कि उल्लेख मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी किया है। आदि रूप में बात करें तो पंचतंत्र का लेखन विष्णु शर्मा जी ने किया और हितोपदेश की रचना नारायण पंडित जी ने, यानी कि इन्हीं लोगों ने हमें लघु कथा से परिचित कराया। आधुनिक काल में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्री जगदीश चंद्र मिश्र जी को इनका जन्मदाता माना जाता है। आगे चलकर भीष्म साहनी जी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी और शिव पूजन सहाय जी जैसे रचनाकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आइए अब जरा लघु कथा के स्वरूप की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लघु अर्थात छोटा, यानी शब्द सीमा की बात करें तो 100 से 150 शब्द तक की कथा इसके अंतर्गत आ सकती है। समय की बात कहें तो अधिकतम 5 मिनट में कही जा सके, किसी एक छोटी सी घटना पर आधारित हो और कम से कम समय में कथा के पात्रों के साथ संवेदनात्मक जुड़ाव में सक्षम हो। प्रथम पंक्ति ही जिज्ञासा से पूर्ण हो, यानी कि हम बिना रुके उसे पूरा पढ़ने के लिए विवश हो जाएं। शिक्षा या संदेश देने अथवा वैचारिक झंझावात उत्पन्न करने में सक्षम हो, यानी कि वह कथा पाठक के मन मस्तिष्क को पूरी तरह प्रभावित कर सके, या यूँ कहें कि कथा का अंत पाठक को चिंतन करने पर विवश कर दे। इन सभी आधारों पर लघु कथा का जो प्रारूप हमारे सामने आता है वह है सही कथानक का चुनाव, यानी कोई छोटी सी ऐसी घटना जो हमें सृजन हेतु प्रेरित कर दे। दूसरा, लेखन शैली। यह विवरणात्मक, संवादात्मक या फिर मिश्रित हो सकती है, यानी कि सूत्रधार की तरह विवरण देते हुए संवादों का भी प्रयोग किया गया हो। तीसरे नंबर पर बात करते हैं समाजोपयोगी संदेश निहित हो, यानी कि कोई शिक्षा, कोई सुझाव या फिर चिंतन की प्रेरणा से युक्त हो। चलिए अब देखते हैं कैसे करें लघु कथा लेखन। यहाँ हम 3 चरणों यानी कि 3 स्टेप्स की बात करेंगे। पहला, क्या लिखना है, दूसरा, क्यों लिखना है और तीसरा, कैसे लिखना है। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला, क्या लिखना है। जी हाँ बच्चों, सबसे आवश्यक है यह कोई दृश्य हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, या हमें प्रभावित करने वाला कोई क्षण भी हो सकता है। ध्यान रहे, इसका चुनाव हमें बेहद सतर्कता से करना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं क्यों लिखना है। ये भी हमारे सामने पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर हम क्यों लिखना चाहते हैं। दरअसल यहाँ भावों की विवशता जो है प्रमुख भूमिका निभाती है। हम उस क्षण उत्पन्न गम, खुशी, परेशानी, चिढ़, गुस्सा
या उदासी को मुख्य आधार बनाकर लेखन हेतु बाध्य हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ये भाव विषय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पाठक और श्रोता यानी कि पढ़ने वाला और सुनने वाला भावों के माध्यम से ही लेखक से जुड़ता है। शब्द तो बस माध्यम मात्र हैं। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, कैसे लिखना है। सबसे आवश्यक बात शब्दों का चयन। शब्द अर्थ और गांभीर्य से युक्त हों, बात को स्पष्ट करने में सक्षम हों। कथ्य कसावट से युक्त हो। ध्यान रहे, लघु कथा का प्रथम गुण संक्षिप्तता है, अतः सीमित शब्दों में अधिक कहने की क्षमता यहाँ समाहित होनी चाहिए। लाक्षणिकता हेतु बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग, जैसे वह चीते की तरह घात लगाए बैठा था, यह तथ्य जो है कथ्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देता है। शैली की बात करें तो यह वर्णनात्मक, संवादात्मक या मिश्रित हो सकती है, जिनका कि उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। भाषा में रोचकता का समावेश भी आवश्यक है। प्रथम पंक्ति से जागृत जिज्ञासा कथा के चरमोत्कर्ष पर भी रहस्यात्मकता कायम रखे, यानी कि कथा का अंत पाठक को हतप्रभ कर दे, उसे विचारों के सागर में गोते खाने के लिए छोड़ दे। आइए इस लघु कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शीर्षक है 2 बूंद आंसू। सुबह दोस्तों से मिलने के लिए निकलते शानू को देख दादी अपना टूटा चश्मा दिखाते हुए बोली, बेटा जरा इसे ठीक करा लाओ। शानू तुरंत झुंझलाते हुए बोल उठा, आज नहीं दादी, आज मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। कहते हुए वह बाइक स्टार्ट कर निकल गया। तभी पीछे से वंदना की आवाज़ आई, लाओ दादी, मैं कॉलेज से लौटते हुए ठीक करा लाऊंगी। कहते हुए वह चश्मा लेकर मुस्कुराते हुए अपनी स्कूटी लेकर चल दी। आज पहली बार उसे दिल से दुआएं देती दादी की आंखों से अश्रु की 2 बूंद टप से टपक गईं, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, ये थी हमारी लघु कथा से संबंधित जानकारी। किसी भी तरह के डाउट की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे अन्य वीडियोस की जानकारी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर देख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो संदेश लेखन के साथ, जिसमें संदेश लेखन की कला और उसके प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।